हमें कहीं से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो गलतियां हैं ना, जो हमारे द्वारा की गई हमारी ज़िंदगी में जो गलतियां हैं ना, वही हमारे लिए सबक का काम करती हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश ही रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी से ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपनी ज़िंदगी से ही सीख सकते हैं, या उसको गलती कह लीजिए या सबक कह लीजिए। जो भी हम अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं या फिर एज के साथ जो हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमें उस समय पर वो वैसा काम नहीं करना चाहिए था, उसको वो जवाब नहीं देना चाहिए था, तो हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो किसी सबक से कम नहीं है। हमारे द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं ना, वही हमें ज़िंदगी की वो बड़े-बड़े सबक सिखा जाते हैं दोस्तों, जो कि हमें कोई नहीं सिखा सकता। कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी है, तो खुद की तरफ देखना होगा, खुद की गलतियों की तरफ देखना होगा और उनसे लेना होगा सबक। तो आज मैं अपनी वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस किया है, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एज के साथ ही आती हैं। आपकी जो भी उम्र हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हों, मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हो सकता है समय रहते आप जो है रुक जाएं, समय रहते वो चीज़ें ना करें जो हमसे गलती हो चुकी, यानी कि जो हमसे हमारी ज़िंदगी में गलतियां हुई हैं और जिनका पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते और ना ही पास्ट को लेके अपना प्रेजेंट खराब कर सकते। हमें अपना प्रेजेंट ठीक करना है, जिससे हमारा फ्यूचर सही होगा। तो ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और जो गलती हो चुकी हैं उनसे सबक लीजिए। दोस्तों, जब भी हमारी ज़िंदगी में ख़राब समय आता है, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कोई आकर हमारी हेल्प कर देगा या कोई आकर हमारा हाथ थाम लेगा, जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, जिनके सहारे आप बड़े बड़े बातें करते हैं, वादे करते हैं, सोचते हैं कि वो आपकी हेल्प कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। विश्वास करिए, विश्वास उतना ही करना चाहिए जितना ठीक हो। ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों, आपके खराब समय में आपकी जो अंदर की शक्ति है वो आपको मदद करेगी, और वो शक्ति आएगी जब आप ईश्वर की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, भगवान पर आप विश्वास करेंगे। दोस्तों, जब भी आपकी ज़िंदगी में खराब समय आए ना, तो आप अपने ऊपर विश्वास बना के रखें। अपने जो शक्ति है उसको पहचानें कि आप किसी भी परिस्थिति में बहुत सही तरीके से फैसले ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो आएगा कैसे? वो आएगा जब आप भगवान की तरफ पहला कदम बढ़ाएँगे, यानी कि भगवान की शरण में जाएँगे। हमारी ज़िंदगी में खराब समय आता है या कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय हम अपना होश खो बैठते हैं, हम बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, हम लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, और उस समय हमारे अपने भी हमारा साथ नहीं देते। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा ऐसे समय के लिए मेडिटेशन, भगवान के प्रति पूरी आस्था और खुद से प्यार। आप ये चीज़ें अपना लेना, तो आपकी ज़िंदगी में कैसा भी समय आए, कोई आपको धोखा दे या आपके परिवार वाले आपको कुछ बोलें, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना, तो आप डट के उस माहौल का जो है सामना ना कर पाएँगे। दूसरा है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के किसी से मदद लें। बहुत जल्दी हम लोग ना मदद ले लेते हैं, और बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हमारी मदद के लिए हाज़िर भी हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। एक तो मदद, और दूसरा है पैसे, यानी कि कर्जा बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी की मदद ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, तो बहुत सही समय पर जो है या तो उसका कर्जा उतार दीजिए, या फिर जिससे आपने हेल्प ली थी उनको कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आपको तुरंत वहाँ पे हाजिर होना होगा। तो बहुत ही सोच समझ के कर्जा लें और बहुत ही सोच समझ के किसी की भी हेल्प लें, क्योंकि हेल्प लेना तो आसान है लेकिन उसको चुकाना बहुत मुश्किल है। वैसे ही कर्जा है और वैसे ही मदद है, क्योंकि दोस्तों, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम लेते हैं, और लेनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत पड़े और हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपका माइंड सेट ना बिल्कुल उस समय पे इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद ले रहे हैं
तो हमें भी रेडी होना चाहिए उसकी मदद करने के लिए, है ना? चाहे वो आपने किसी से पैसे लिए हों या फिर आपने किसी की मदद की हो किसी भी तरीके से, तो आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि आपको भी हेल्प करनी है। तो ये चीज़ें तो दोस्तों ध्यान में रखनी ही होंगी, और ये जो बातें हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी आपको खुद ही सिखाती है। हम सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती है, उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं लहरों की तरह, कभी खुशी, कभी गम। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में खराब समय आता है और आपको लगता है कि आप जिनके साथ घूमते-फिरते हैं, मस्तियाँ करते हैं, बहुत सारा एन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, है ना? वो आपकी मदद कर देंगे। दोस्तों, मदद सभी नहीं करते हैं, मदद करने वाले एक अलग ही लोग होते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इन पर अभी खर्चा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं डेली कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, चैटिंग करती हूँ या चैटिंग करता हूँ, या बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है या फिर ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, और खराब समय में ये आपके साथ खड़ी रहेगी या रहेगा, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय के तौर पर यूज़ कीजिए। आप इस तरीके से बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोई आपका जो है ज़िंदगी बना देगा या कोई आपके खराब समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके खराब समय में खड़े रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करने वाले लोग, आपकी फैमिली, है ना? तो जो सो कॉल्ड फ्रेंड है ना, जिनकी लिस्ट आपने बना रखी है, जो सोशल मीडिया से डेली जिनसे आप कनेक्ट रहते हो, या वैसे भी आपके फ्रेंड जिससे कि आप डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हो और आपको लगता है कि आपके खराब समय में ये आपकी हेल्प करेंगे, तो ऐसा गलत सोचते हैं दोस्तों। तो उतना ही उनके साथ बातें शेयर कीजिए, उतना ही एंजॉय कीजिए जितना ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी खराब समय में आपकी मदद सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकते हैं, और आपकी अंदर की शक्ति जो कि आपको खुद अपने जीवन में लानी होगी। वो कैसे आएगी? भगवान पर विश्वास कर कर, भगवान पर आस्था रखकर, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पण कर कर। इससे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना डट कर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपना आज अच्छा करना है, हमें अपना प्रेज़ेंट अच्छा करना है, और प्रेज़ेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे लोग हों जो कि पॉजिटिव थॉट वाले हों। और वो कैसे होंगे? वो जब होंगे जब आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। वो तो आपको खुद ही देखना होगा ना कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट में कैसे लोग हैं, कैसे लोग नहीं हैं, कैसी उनकी सोच है। क्योंकि दोस्तों, हम है ना पास्ट को लेके बैठे रहते हैं और पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं, और प्रेजेंट जब खराब होता है तो जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होती ही है। तो हम फ्यूचर तो हम क्या ही अच्छा करेंगे जब हमारा प्रेजेंट ही नहीं अच्छा हो रहा, हम तो पास्ट को लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो है आज का जो प्रेजेंट है वो अच्छा हो, उसमें हम गलतियां ना करें। जो हम सबक सीखे हैं अपनी ज़िंदगी से, वो चीज़ आप भी अपनी ज़िंदगी में लाओ, ताकि जो हमारा प्रेजेंट है ना वो बहुत ही अच्छा हो। और जब भी हम अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें तो हमारे चेहरे पर स्माइल आए, पॉजिटिव एनर्जी आए, ना कि जो हमसे गलतियां हुई हैं पास्ट में उसको लेके हम बैठे रहें। यानी कि प्रेजेंट तो हमारा पास्ट होगा ही, तो ये जो पास्ट बनेगा ना, जब हम इसके बारे में सोचें तो हम बहुत खुश हों, हमारे अंदर एनर्जी आए और हम अपनी ज़िंदगी में सफलता की तरफ कदम बढ़ाएं। दोस्तों, हम है ना भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम होंगे, तभी होंगे जब हमारे नसीब में लिखा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो ना कि आपका भाग्य भी आप ही के भरोसे बैठा हो कि आप कर्म करें तब जाके आपका नसीब अच्छा हो। तो अगर आपकी एज 20, 22, 23 साल है, ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो मेहनत करता है ना, जो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, तो निश्चित है कि उसकी सफलता
उसको ज़रूर से मिलेगी। और जो इस एज में केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर कोई चमत्कार कर देंगे, बहुत जो है कहीं से हमारा हमको पैसा मिल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी छड़ी घुमाएगा जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को हम खुद बदलते हैं मेहनत करके। तो जो समय निकल गया है उसका पछतावा ना करके जो समय आपके पास बचा है उसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेहनत हमेशा रंग लाती है। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इस पर अमल बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग कंटिन्यू मेहनत करते हैं, कंटिन्यू एक ही रास्ते पर चलते हैं, चाहे उस रास्ते पर आपको कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी ठोकरें मिली हों, लोगों ने ताने मारे हों, फिर भी आपका जो लक्ष्य है ना, जो आपका गोल है, अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए, यानी कि आपको अपना गोल दिखना चाहिए। लोगों का काम तो है ही ताना मारना, और लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जो भी आपकी किस्मत में होगा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, किस्मत में जो होता है वो तभी मिलता है जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता कि बैठे बैठे आपकी किस्मत चमक जाए। आपके पास 56 भोग रखे हों खाने के लिए, उसके लिए भी आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, पूरे मुंह को जो है एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाके आप खाना खा पाओगे। तो ये तो बहुत गलत बात है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। किस्मत भी उन्हीं की चमकती है जो कि ज़िंदगी में ठोकरें खाने के लिए तैयार होते हैं, जिनको पता होता है कि किस्मत का मतलब होता है मेहनत करना, और मेहनत तभी की जा सकती है जब दिन और रात आप एक कर दो अपने गोल को पाने के लिए। तो बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। ये सोचिए कि ज़िंदगी अपनी आपको खुद बदलनी है, कोई और नहीं बदलेगा। तो जो समय चला गया, चले जाने दीजिए, है ना? देखिए, ये हम अपनी ज़िंदगी के पर्सनल जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना, वही चीज़ हम शेयर कर रहे हैं कि जो हमारा समय था बहुत ज़्यादा मेहनत करने का, उस समय हम सोचते रहे और हम यही कहते रहे कि हमारी किस्मत में होगा तो हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत देर बाद, मतलब बहुत सालों बाद समझ में आई कि किस्मत उन्हीं की चमकती है जो कि मेहनत करते हैं, जो कि तैयार रहते हैं ठोकरें खाने के लिए। तो जो भी आपकी कमियां हैं उन पर काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं ना कि जो हमारी कमियां होती हैं, जो चीज़ें हमको सीखनी रहती हैं अपनी एज में, उस समय हम नहीं सीखते, और जब हमारी उम्र निकल जाती है ना, फिर हमें ध्यान आता है कि हमें तो वो चीज़ उस समय सीख लेनी चाहिए थी, आज हमारे काम आती। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपके अंदर कमियां हैं, क्योंकि कमियां तो हम सबको पता ही होती हैं, हमारी जो कमियां होती हैं हमसे बेटर कोई नहीं जानता। तो हमें हमारी कमियों पर काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर करना है। अब कमियां किसी की कुछ भी हो सकती हैं, या तो लोगों से बात करना, या फिर किसी से भी अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाना, है ना, घबराना, तो बहुत तरह की कमियां हो जाती हैं। लोगों के बीच में खड़े नहीं हो पाना, अपने बहुत, और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारी कमियां होती हैं जिनको कि हम इग्नोर करते चले जाते हैं, जिससे कि हमको जब मतलब हमारी उम्र निकल जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि काश हम उस समय मेहनत कर लेते, उस समय थोड़ा समय दे देते अपनी कमियों पर, तो आज हम बेटर होते, हमारी लाइफ बेटर होती। तो दोस्तों, समय तो अभी भी नहीं निकला है। जो आपने सीखना है अब सीख लीजिए, जो आपने करना है अब कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी लाइफ में करने की, अपने सपनों को पूरा करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो कि मैंने अपनी जिंदगी से सीखी हैं। उस समय शायद मुझे कोई बता देता कि नहीं, आपको इस तरीके से बात करनी है, या इस तरीके से आपको रहना है, या फिर आपकी ये कमी है, तो मेरी लाइफ और बेटर हो सकती थी। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ को बेटर खुद ही कर सकते हैं। हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। ये सब कीजिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों, ये सब बातें हमको अगर पहले पता हो जाती, अपनी एज में 22-23 साल की एज में पता हो जाती, तो हम अपनी लाइफ को और बेटर कर लेते। लेकिन जब भी हमें ज्ञान आया कि नहीं, ये चीज़ हमारे अंदर नेगेटिव है, ये चीज़ हमारे अंदर ठीक नहीं है, इसको हमें ठीक करना है, इससे हमारी लाइफ ठीक होगी। और ये सब बातें ना हमारी दिमाग में जब भी आएंगी जब आप भगवान की तरफ आपका झुकाव होगा, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देंगे। मैं हमेशा ये चीज़ आपको हर वीडियो में बोलती हूँ
कि जब आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पण कर देते हैं तो भगवान भी आपको राह दिखाते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको इशारा देते हैं, बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। खास है आपकी ज़िंदगी, इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। खुद पर काम कीजिए, खुद की गलतियों की तरफ देखिए, उनको इम्प्रूव कीजिए, उन पर काम कीजिए और हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, सबकी ज़िंदगी में अलग-अलग तरीके की गलतियाँ होती हैं, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि उन गलतियों को पीछे मुड़ के देखने की बजाय अपने आप से वादा कीजिए, सही कीजिए अगर सही कर सकते हैं अपने आने वाले समय को, है ना? अब उन गलतियों का आपको याद करके खुद को परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है। याद कीजिए लेकिन इस तौर पे कि अब हमसे वो गलती नहीं होगी और हमें अब अपना आने वाला समय अच्छा करना है, अपना प्रेज़ेंट अच्छा करना है, क्योंकि हम प्रेज़ेंट में जी रहे हैं, ना कि पास्ट में। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपने भी मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। जो भी मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करती हूँ, जो भी मैं अपनी ज़िंदगी से सीखती हूँ, वो सब मैं अपने चैनल पर जो है शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, कहीं न कहीं आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और हेल्पफुल रही होगी। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।